सब मजे में? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है? बस मजे लेते रहिए। जब भी हम किसी भी 3 डेज की बात करते हैं तो सबसे पहला बात ये आता है कि हम 3 डेज में क्या सीखेंगे। जब हमने 3 डेज का अनाउंसमेंट बंद किया कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट एनी 3 डेज इवेंट, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि क्यों नहीं करेंगे। जब फिर से शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने बोला क्या पढ़ाएंगे। तो मेरा पहला स्टेटमेंट, लाइट रहने दो भाई, लाइट कम करना, बंद नहीं करना, और बीच में डिस्टर्ब मत करना। चलो चलने दो, बीच में डिस्टर्ब मत करना। तो मेरा पहला स्टेटमेंट था कि हम कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, आ मत जाना। ये स्टेटमेंट आई होप आपने सुना होगा। क्यों? हमें चाहिए होता है 100, 200, 300, 400 लोग, और इनफैक्ट हमारे पास अब बैच नहीं है, आईडी नहीं है। इन द रूम वी आर 1551। आपका गणित थोड़ा सा कमजोर या होगा। इस रोज में 28 सीट्स इंटू 6 टोटल आप नंबर, हॉल बड़ा है इसलिए ब्लैक सीट डलवाया। ब्लैक सीट डलवाने से फायदा क्या होता है कि रूम थोड़ा छोटा लगता है। अगर ये वाइट होता तो बहुत बड़ा लगता। तो हमने कहा चेंज करो ताकि इनका थोड़ा सा एक इल्यूजन बना रहे। 3 डेज एक कोई इवेंट नहीं है वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यस यू कैन डू इट, बिल्कुल नहीं। इसका नाम ट्रेडर फेस्टिवा है। फेस्टिवा में जब आते हैं तो हम फेस्टिवल के माहौल में आते हैं। फेस्टिवल के माहौल में हम सब कुछ भूल जाते हैं, और जो भी हम सुनते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा याद रहता है। तो 3 दिन आपके अकाउंट में क्या चल रहा है, आपके अकाउंट में क्या नहीं चल रहा है, आपने क्या प्रॉफिट लिया है, क्या लॉस लिया है। डिमेट अकाउंट नहीं है, 10K का प्रोसेस पूरा नहीं किया। आप बड़े हैं, छोटे हैं, कलेक्टर हैं, डीएम हैं, मजिस्ट्रेट हैं, एमपी हैं, सब लोग यहाँ पे हैं। एवरीवन इज इक्वल। इसलिए सब जगह सोफा आगे दिया जाता है, हमने सोफा पीछे दिया। क्यों? जिसको आराम चाहिए उसको भी आगे का सीट नहीं देंगे, जिसको सीट चाहिए उसको आराम नहीं देंगे। तो चीज़ों को बैलेंस करके चला गया। आप लोग का भी सीट चेंज होगा क्योंकि सारा कुर्सी का खेल है। हमने कुर्सी को परमानेंट रखा ही नहीं, ठीक है। 3 दिन की सबसे बड़ी जो बात है, आप जब आते हैं तो क्या उम्मीद लेके आते हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसा टॉनिक है जो सबको एक एक बूंद खाने में मिला के पिला दें और सब लोग बिल्कुल जोन ढूंढने मास्टर बन जाएंगे? पहली बात, जोन पे तो आपको भरोसा ही नहीं है। हम जब इस जर्नी की शुरुआत किए 2008 में, 2009 में, बहुत सारी, देखिए चीज़ें सेम कैसे रहती है जब हजारों जगह पे जाके आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सेम रहता है। अभी 4-5 दिन पहले मैं पटना गया था, हाईएस्ट टैक्स पेयर के नाते एक छोटा सा इवेंट अटेंड उन्होंने किया था 500-600 लोगों का। तो उसमें मुझे एज ए स्पीकर बुलाया था कि हाउ एग्जैक्टली यू डिड इट। तो मैंने अपना इनपुट दिया बिहार के लिए पहली बार। उसके बाद दैनिक भास्कर में मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ था। आप लोग कोई देखे थे? सब लोग देख के आए हैं, वेरी गुड, आई लव्ड इट। तो उसमें 1 घंटे में जो उसका व्यू था 9 मिलियन था। और अभी मुझे सुबह सुबह फ़ोन आया उनका कि सर आखिर उस स्टोरी में है क्या जो, नहीं अभी बताता हूँ, उस 1 घंटे में है। अभी का उसका 43 मिलियंस का अभी उसका व्यू टोटल हो चुका है। मतलब सिर्फ 2 दिन का स्टोरी का ये कहानी है। वो स्टोरी देखिएगा, 43 मिलियन। उन्होंने कहा कि मेरे टोटल 30 लाख ऐप डाउनलोड हुए हैं सिर्फ आपके स्टोरी की वजह से। मैंने कहा कि मैं फ्रंट में नहीं आना चाहता, आप रूम में आए। रूम में जितना आपको दिख रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, आप देखिए बैनर भी बिल्कुल पूरी तरह से सेम है। और आई होप जितने लोग 2022 से 21 से हमारा मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ये बैनर भी सेम है, इन नालायकों का चेहरा भी सेम है जो इसमें फोटो दिख रहा है ना आपको। क्योंकि हमने शिवानी को दिया था ये लास्ट ईयर। शिवानी ने कहा क्या प्रिंट करना, मैंने कहा वही प्रिंट कर दो, चेंज मत करो। जो चीज़ें चल रही है, वी आर नॉट हियर फॉर शो ऑफ कि ये होता है वो होता है, ऐसा दिखावा करना है, मैं बड़ा तुम छोटे। मैं चाहता रूम में आराम करता, हमारी सारी टीम काम करती। मैं तो यहाँ पे बैठ के इनके साथ डायरेक्शन दे रहा था कि चीज़ें और कैसे बेहतर हो। चीज़ों को बेहतर करने के लिए इन द फील्ड ऑफ एक्सेलेंस देयर इज नो फिनिश लाइन। लोग कहते हैं कि मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर कब बन जाऊंगा। मैंने कहा कि सक्सेस का पैमाना क्या है आपकी नज़रों में? आप सक्सेस किसे मानते हैं? आप क्या मानते हैं कि एक्स अमाउंट आ जाए, क्या हो? सक्सेस का पैमाना क्या है? कुछ लोग का, मैं बता रहा हूँ ट्रेडिंग के वजह से क्या क्या चेंजेस हुआ है। कुछ लोगों का लाइफ
सुसाइड मतलब वो करने वाले थे, नॉट ड्यू टू ट्रेडिंग, ड्यू टू फैमिली, वहां से उठा के मैं उनको ट्रेडिंग में लगाया। कुछ लेडीज घर में झगड़ा होता था, क्यों, काम नहीं था, वहां से उठा के मैंने ट्रेडिंग में लगाया। कुछ फैमिलीज जो कि आपस में झगड़ते रहते थे, वहां से उठा के मैंने ट्रेडिंग में लगाया। कुछ घर जिनके पास खाने के लिए रोजगार नहीं थे, वहां से उठा के मैंने ट्रेडिंग में लगाया। कुछ ऐसे परिवार जिनके पास अब जीने का कोई जरिया नहीं बचा था, वहां से उठा के पैसे दिए मैंने ट्रेडिंग में लगाए। और कुछ ऐसी कहानियां जो कि हम कभी किसी को सुनाते नहीं हैं। वी आर नॉट हेयर फॉर स्टोरी टेलिंग, कि हम एक दूसरे की कहानी बताएं, हम एक दूसरे को कहानी सुनाएं। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि आप लोग ट्रेडर नहीं थे, इन्वेस्टर नहीं थे। ट्रेड इन ऑप्शन सिर्फ आप स्टॉक मार्केट में नहीं करते हैं। अगर आपको कहीं अपने घर से किसी के घर जाना, वहां पे आप शॉर्टकट्स की तलाश करते हैं कि कोई शॉर्टकट्स ऑप्शन मिले। ऑप्शन इज नथिंग दैट विच वन यू इंप्लीमेंट ओनली इनटू स्टॉक मार्केट विद द हेल्प ऑफ कॉल एंड पुट। ऑप्शन आप हर जगह पे तलाश करते हैं कि और क्या ऑप्शन है, यहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब आपको घर में जाते हैं शाम में, तो एक ही खाना खाना है, तो विश्वास कीजिए उस खाने को आप बहुत इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ, परिवार के साथ। और खाना क्या होता है, इनफैक्ट मेरे घर में भी ज़्यादा एक आलू का चोखा, एक आलू का भुजिया, एक कटोरा दूध और एक भिंडी का भुजिया। रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम लोग, तो मैं रेस्टोरेंट जाना क्यों नहीं पसंद करता हूं, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। फाइन डाइनिंग के नाम पे सर व्हाट यू वुड लाइक टू हैव, समझ में नहीं आता, इनफैक्ट समझ में नहीं आता। एंड वेस्टेज ऑफ टाइम। आप खुद जितना चाव से अपने घर का खाना या अपना ट्रेडिशनल डिश खाते हैं, क्या उतने चाव से आप बहुत ज्यादा ऑप्शन मिलता है तो आप खा पाते हैं? कुछ लोग हमें बोलते नहीं भाई, यू ऑलवेज वियर ब्लू ट्राउजर्स और आइदर डॉटेड शर्ट और आइदर व्हाइट शर्ट, क्योंकि मुझे ढूंढना ही नहीं पड़ता। ये सेम बंडी आपने कई बार देखा होगा, मेरे पास 20 है, ब्लैक कलर का सूट 20 है। मतलब मेरे टेलर को पता है, सिर्फ फोन जाना है, सिल के भेज देगा, कपड़ा पता है, सब कुछ पता है, ऑप्शन का जरूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि स्कूल लाइफ तक प्रॉब्लम नहीं हुआ। स्कूल लाइफ के बाद देखिए, बच्चे को स्कूल भेजना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही शर्ट पैंट पहना के भेज देना है। संडे को मम्मा को प्रॉब्लम क्या क्या पहना है, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा है ना। कुछ मौसी दी थी, कुछ नानी दी थी, कुछ रिश्तेदार कपड़े देख चले, कुछ शॉपिंग मॉल से ले आए, अब कंफ्यूज। अब बच्चा उसमें कमी निकालना शुरू कर देता, मम्मा ये नहीं। वेन वी वर किड्स, टीन एज की बात नहीं करेंगे, टीन एज तो खैर बहुत बुरा बीता, उस वक्त हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था जीवन जीने का। मैं आज के 90% बच्चों को देखता हूं, दे हैव बॉर्न विद गोल्डन स्पून। पेरेंट्स कहते हैं उनको स्ट्रगल करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, और वो गोल्डन स्पून हमें, हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। वो गोल्डन स्पून नहीं, वो ऑप्शन है। तो क्या यहां पे हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा बिना कष्ट किए आगे बढ़े, यही चाहते हैं ना? यस और नो? ये ऑप्शन दे रहे हैं, देयर इज नो एनी ऑप्शन आफ्टर ऑप्शन, और बच्चा वहां पे जाके कमजोर हो जाता है। प्रॉब्लम्स। स्टॉक मार्केट वो नहीं है जो आप करते हैं। आपके बैच पे एक कंपनी का नाम लिखा होगा, हमारी कंपनी जो दुबई में, उसका नाम है नो द पल्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हम लोग प्रोजेक्ट लेते हैं बड़े बड़े। आपके बैच में जो लगा होगा उसका नाम है नो द पल्स लाइफस्टाइल कोचिंग LLC। देखिएगा, आपने गौर से पढ़िए, व्हाट इज दिस लाइफस्टाइल कोचिंग। हम लोग, बहुत सारे लोग जो हमसे मिलते हैं ना, राजीव भाई का एक कंप्लेन हमेशा होता है कि जब भी आपसे मिलते हैं तो एक नई चीज़ों के बारे में पता चलता है आपके बारे में। सो फार वी आर रनिंग फूड फॉर हंगर कैंपेन इन 13 कंट्रीज, और ये आपको पता था कि सिर्फ 700 टिफिन हमारा दिल्ली में ही जाता है। 13 कंट्रीज। ये मैं अभी दत्त साहब को फोन किया, दत्त साहब इज इन अटलांटा राइट नाउ, आई कॉल्ड हिम दैट फ्लाइट नहीं मिलता, चार्टर लो। मैंने अभिषेक को लगा दिया, अभिषेक फ्लाइट उनका हो गया, कर रहे हो ना? एनी हाउ, हमने जब कहा कि 4 लोगों से दिल्ली के कनॉट प्लेस में बैठ के शुरू हुआ सफर, यहां पे हमने 2021 में कैसे 44,000 का हो गया, 44,000 का। राइट नाउ माई स्टूडेंट फैमिली इज 79,000। और इसलिए, शायद इसलिए आई एम नॉट फोकस्ड ऑन यूट्यूब। यूट्यूब में एक भी निगेटिव कमेंट क्यों नहीं पता है?
मेरा यूट्यूब उसी के पास है जो कोई रेफरेंस है। हमने रिकमेंडेशन ही बंद कर रखा है, डोंट नीड। हम जब सही चीजों को दे रहे हैं, वी आर नॉट यूट्यूबर, हमें यूट्यूब की जर्नी में जाना ही नहीं। इंस्टाग्राम पे क्या आता है, पिकलू की शादी करवा दो, यही आता है ना। और आपको कभी आया ये ट्रेड ले लो, कभी आया इंस्टाग्राम में आज तक, कभी आया नहीं आया ना। तो वी आर नॉट अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वी आर नॉट हेयर टू इन्फ्लुएंस बाय सोशल मीडिया, जो कि रील और रियल में अंतर हो। हम आपके साथ हैं, जो इधर है वो उधर है, और यही आपको 3 दिन देखने को मिलेगा। ऑप्शन बिल्कुल नहीं करना है। अभी मैं मेरी आंखें थोड़ी तेज है और खराब है। हमें जिस तरह चार्ट पे जोन दिखता है ना, अभी कुछ लोग बैठ के कॉल पुट यहाँ पे कर रहे थे, मैंने कहा लगे रहो लगे रहो लगे रहो। कौन था, यहाँ था ना। मैंने कहा लगे रहो। उधर भी मैंने एक कुछ कान में दिया, मैंने कहा ठीक कर रहा है, वेरी गुड, कीप इट अप। इसमें कौन सा नशा है जो कि उतर ही नहीं रहा है, मुझे बताइए ना, मैं भी 2 पैक लगा लूं। नहीं, आपको नहीं बोला, कोई यहाँ पे थे। हाँ। नशा ऐसा होना चाहिए जो कि कभी उतरे नहीं। नशा ऐसा होना चाहिए जो कि कभी ठंडा ना हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रवि आर कुमार इज कंडक्टिंग एन इवेंट फॉर मेकिंग मनी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर, यू हैव पेड अराउंड 11,000 रुपीज। 5% गेटवे वाले लेते हैं, 18% GST देते हैं। यहाँ पे फूड का खर्चा इवेंट वाले लोग फ्री में नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि 2 बार कर लेते। और उसके बाद लॉजिस्टिक्स एंड ए लॉट ऑफ थिंग्स इज इन्वॉल्व इन टू, वी आर इन लॉस। इन स्पाइट ऑफ दिस 70% लोग वो हैं जिनको मेरे तरफ से कंफर्मेशन गया है दैट यू डोंट नीड टू पे। मैं नाम पे, आप इस रूम में बैठे हुए आगे के लाइन में से मैं नाम आपको 200 लोगों का गिनवा दूं, आगे बैठे हुए लोग। मैंने गोपाल सर को विद फैमिली बुलाया, स्नेहा को दिल्ली में मिला, स्नेहा को, तो विनय तोमर कहाँ है, विनय तोमर को बुलाया, सानिया पठान को मैंने बुलाया। मतलब मेरे पास नंबर्स ऑफ पीपल इज हेयर जिनको कि मैंने बुलाया कि आप आइए। एंड वी आर नॉट हेयर टू सेल, कि आपको बेचना है, चेपना है प्रोडक्ट, नो। हमें बोले सर कि हमबर्ग से आएंगे, मैंने कहा सर आना आपका प्रॉब्लम, यू विल बी ट्रीटेड इक्वली, जैसा कि सबके साथ ट्रीट होता है। लेकिन इन सब बातों के आगे एक बात हम ये करते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली वी आर लुकिंग फॉर। हमारा मकसद क्या है, हम ट्रेडिंग में ढूंढ क्या रहे हैं, पर्पस क्या है हमारा, प्रॉब्लम क्या है हमारा, प्लानिंग क्या है हमारा, कुछ भी क्लियर नहीं है। राइट और रॉन्ग? अच्छा, ब्रेकफास्ट सही से नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ ना, तो जुबान हिला सकते हैं, ठीक है। एक बच्चा था, पुणे में मिला था, किधर गया रे, अच्छा ये, इसको मैं सुबह बोला भाग जाओ, बोला क्यों? इसने कमिटमेंट किया था कि अनटिल अनलेस आई विल नॉट मेक 100 करोड़ तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा सर। हाँ, कितना पहुंचा अभी? 20-30% कम है ना, बिना। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हमको 1 करोड़ बिना बनाए अगली बार मिलना मत। हाँ हाँ, नहीं देखना चाहता हूँ मैं नफरत करता हूँ। और उसको 5 करोड़ का टारगेट बनाओ, बैठ जाओ। प्रॉब्लम से है कि ट्रेडिंग वो नहीं है जो आप देखना चाहते हैं। मैं भी चार्ट पे चलूंगा। ट्रेडिंग वो नहीं है जो आप समझना चाहते हैं। आगे वाले को कुछ फैसिलिटी भी है, कुछ दिक्कतें भी है, ठीक है। ट्रेडिंग वो नहीं है जो आप सुनना चाहते हैं। आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? निफ्टी, बैंक निफ्टी, कॉल। सर 25,000 का कॉल ले लें, क्या आगे बढ़ेगा क्या? अभी तो नीचे सप्लाई जोन दिख रहा है, ले लें क्या? नीचे डिमांड जोन दिख रहा है, ले लें क्या? दिख रहा है ना निफ्टी में डिमांड जोन। तो अभी लोग जो बातें करते हैं, अच्छा कितने लोगों ने हमें जमूरा नचाते हुए देखा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन कि जमूरा इज डांसिंग? चल जमूरे ऊपर डाल, चल जमूरे नीचे जा, समथिंग लाइक दिस। टुडे विल सी जमूरा इन लाइव सेशन एज वेल। क्योंकि लास्ट टाइम जितने लोगों ने जमूरा देखा उनको मैंने इस बार बुलाया नहीं। लास्ट टाइम हमारे एक बहुत बड़े व्यापारी थे, विजय लोढ़ा साहब, ही इज द एल्युमिनियम ट्रेडर बैक इन मुंबई।
तो उन्होंने कहा कि वो ये वाले सीट पर बैठ, जहाँ पे रघुवीर भाई बैठे, वहाँ बैठे हुए थे। तो उन्होंने हमसे एक बात बोला कि सर मैं तो सिर्फ टेस्ट लेने आया हूँ आपका, कि आपका कितना एक्यूरेट हो सकता है। मैं ट्रेडिंग की दुनिया में करोड़ों रुपया लगाया हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आदमी एक्यूरेट हो भी सकता है क्या। इट वॉज 5 PM इन द इवनिंग। कोई था उस हॉल में? कोई था क्या? थे, ओके। इट वॉज 5 PM इन द इवनिंग एंड यू नो व्हाट हैपेंड। मैं गया, मैंने चार्ट खोला, मैंने कहा सर ये एल्युमिनियम का चार्ट है, क्या चाहते हैं आप? तो ऊपर जाए, मैंने कहा जमुरे, डू यू रिमेंबर? और उसके बाद रुचिर बैठा हुआ था, यहाँ कहाँ कहीं पे रुचिर बैठा हुआ था, रुचिर मासी सब लोग बैठे हुए थे। तो रुचिर ने बोला कि सर GBPST, रुचिर के बगल में सर विशाल ने, सर GBPST क्या करेगा? मैंने कहा उसको भी करते हैं। तो उसका एक सप्लाई जो मुझे दिखा 15 मिनट्स पे, मैंने कहा जमुरे। उसके बाद मैं बात करने में लग गया था, याद है ना सुमन? और बात करने में जब मैं लगा तो यहाँ मिथिलेश भाई बैठे हुए थे। मिथिलेश जी बोलते हैं ऐसा तो कोई भी कर लेगा, और मेरा स्क्रीन ऑफ था। मैंने कहा मिथिलेश भाई दिखाओ ना सर, ऐसे थोड़ी मानेंगे, याद है? तो मैंने कहा चलो। मैं गया, मैंने जमूरा इतना नीचे आ चुका था, जमूरा किसी के पकड़ में नहीं आया। सिंस दैट टाइम दैट सेम पर्सन केम टू कलकत्ता। और कलकत्ता में जब आए तो मैंने उनको एक बात बोला कि सर कितना कमाते हो? बोलते सर 1.75। मैंने कहा 1000। बोला नहीं 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 CR। कल हमारी बात हो रही थी फोन पे, बोलते सर मुझे कम से कम 50 करोड़ पर मंथ पे ले जाना है। और उन्होंने सबको अपना स्क्रीनशॉट, कलकत्ता कोई थे क्या जो विजय अपना सबको अपना स्क्रीनशॉट उन्होंने दिखाया कि दिस इज माय स्क्रीनशॉट, आई एम मेकिंग मनी टुडे, एज इज 80। कहने का मतलब यह है कि आप लोग अगर इस मोड में आए हैं कि मैं टेस्ट करूंगा, यू वोंट बी एबल टू, क्योंकि मैं सरल दिखता हूं नहीं। क्योंकि अगर पानी सरल दिखता है, लेकिन पानी किसी भी चीज को तोड़ सकता है अगर फोर्स लगाया जाए तो अगर आपको सीखना है तो झुक के सीखना पड़ेगा, अकर के बिल्कुल नहीं कि नहीं मैं टेस्ट लेने आया हूं। आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं हजारों बार अपने आप को टेस्ट कर चुका हूं, गवर्नमेंट मेरा टेस्ट ले चुकी है, मैं सब कुछ पूरा कर चुका हूं। मैं आपके साथ, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर हु हैज कम टू मोटिवेट यू। मोटिवेशन की बात बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए इस टॉपिक, आज के क्लास में कोई भी इंटरेस्ट आने वाला नहीं है कि हमको बहुत मजा आने वाला है, नॉट एट ऑल। होगा क्या, हम कुछ इनपुट्स आपसे लेंगे, कुछ बोरिंग चैप्टर होगा, 90% बातें वो होगी जो आपको पसंद नहीं है। दवा खाना पसंद नहीं है ना? किनको किनको? सबको क्या पसंद है? च्युइंगम। हमारे गुरुदेव एक बात बोला करते थे, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, बट मैं उनको स्पिरिचुअलिटी के टॉप पैमाने पर रखता था अपने गुरुदेव को। तुम लोग के चेहरे पे मुस्कान कहाँ गई? बुलाओ थोड़ा, मुस्कान कहाँ हो? समथिंग लाइक दिस यू हैव टू यूज। अगर अच्छा एक चीज बताइए, रात में आप लोग मेरे साथ थे? डम डम डिगा डिगा मौसम बिगा बिगा थे ना? कौन कौन थे? थे ना? तो मैं रात में आपके साथ था 12-1 बजे तक। वेयर इज शिव? शिव शिव ओके, यू आर देयर। शिव मेरे साथ थे लगभग 2 बजे तक। अगेन अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 आई एम हियर अगेन, आई एम स्माइलिंग। नो वन हैड सीन मी कि रवि भाई कुछ खा भी रहे थे। कोई देखा तो बताओ? पकड़े गए? नहीं ना? रात में पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो इवन आई डोंट ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग द सेशन। इसके बावजूद भी कोई तो ऐसा एनर्जी होगा, कोई तो ऐसा चार्ज होगा जो कि ड्राइव करता है। हमारे गुरुदेव एक लाइन और बोला करते थे, आई विल ट्रांसलेट इन हिंदी एंड बहुत लोग कहते हैं कि रवि आर कुमार ऑलवेज स्पीक्स इन हिंदी। क्या उनको अंग्रेजी नहीं आती है? लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया एंड आई एम थ्रू आउट टॉपर इन माई कॉलेज। लेकिन उसके बावजूद मैं अरे 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 अभी नहीं, अभी रुक, पूरा अभी 3 लाइन, अभी कॉन्ग्रेचुलेसन बाकी था, अब नहीं बोलूंगा। ये लोग गुड बॉय नहीं है, अभी आधा बाकी था, बीच में बोल देते हैं। मैं पूरा प्रैक्टिस करके आया था कितना बोलना है। ठीक है, तो नहीं वो भूल गए ना बीच में।
अब मैं लाइन कहाँ से लाऊं? अब मैं कहाँ तक कि आई एम थ्रू आउट टॉपर, छोड़ो यार, हिंदी ठीक है। सो आवर मोटो इज टू लर्न, आवर मोटो इज टू, देखिए चार्ट पे जब आप बैठते हैं और चेहरा अगर उदास है, हमें, आप लोग क्लास में जब आते हैं तो मैं 15 सेकंड में जोन ढूंढ लेता हूं, मिलता है ना? जमूर नीचे जा, जैसे कि अगर आप ट्यूसडे के क्लास का एग्जांपल लेंगे तो मुझे टेस्ला में एक रैली बोरिंग ड्रॉप मिला था, याद है? ट्यूसडे के क्लास में, और मैंने 15 सेकंड में एक जोन मार्क किया, मैंने कहा जमूरे नीचे जा। एक बार गया टच करके नीचे आ गया, 2 बार गया टच करके नीचे आ गया, 3 बार गया टच करके नीचे आ गया। तो लोग पूछते हैं रीजन बताओ, मैंने कहा मैं बिना रीजन का लाइन मार्क करता, लाइन मारते हैं ना, लाइन 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 सॉरी लाइन मार्क करते हैं ना, बिना किसी रीजन का मैं लाइन मार्क करता ही नहीं हूं। देयर इज नो एनी रीजन कि बिना किसी रीजन का मैं कोई भी लाइन मार्क करूं। अब आप कहते हैं कि आपको कैसे दिख जाता है, मुझे कैसे नहीं दिखता है? आप लोग एक बात बताइए, क्या नाम हुआ आपका? विवेक कहां है? विवेक कहां है? विवेक, विवेक कहां है? चुप। हाँ, अच्छा, मानस किधर बैठा हुआ है? अरे हम आपसे पूछे, मानस किधर बैठा हुआ है? अच्छा ठीक है, सुमन इधर आओ। विवेक तुम बीच में कहीं जाके बैठो, यहीं खड़ा, यहीं खड़ा, यहीं खड़ा रहना, ऐसे कराना। विवेक बीच में कोई, विवेक, अरे रुको 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 रुको, विवेक विवेक विवेक, उसी लाइन में घुस जाओ, उसी लाइन में घुसो, घुसो उसी लाइन में। अब तुमको बताना, अरे रुक जाओ, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ किसी से। अब तुमको बताना विवेक कहाँ है, ढूंढो ढूंढो। विवेक कहाँ बैठा हुआ है? देखो देखो देखो, लाइट जाता है ना आंखों पे। अरे आगे ही कहीं पे है, ये है सर, बैठो। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज क्लियर कि हजारों के भीड़ में अपने बच्चे को ढूंढ ली, लेकिन आप विवेक को नहीं ढूंढ पाएंगे अभी। अच्छा, आप मानस को ढूंढ के लाइए। हाँ, ढूंढ के लाइए, मानस किधर है? हाँ, नहीं पता है क्योंकि आपने देखा नहीं, क्योंकि इसने इसे हजारों बार देखा है, इसलिए ढूंढ पा रही है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी क्लियर कि मैं उतना फास्ट इसलिए ढूंढ पाता हूं क्योंकि मैंने उस जोन को हजारों बार देखा है, मैंने उस कैंडल को हजारों बार प्रैक्टिस किया है, मैं उस चार्ट को हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड देखता हूं। सपने में भी चार्ट चलता रहता है। प्रियंका बोलती है पागल हो गए, समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। हाँ हाँ, एक जोन चल जाएगा, अब चेक ले लो, अक्षिता इतना लगा दो। तो ये सपने में भी चलते रहता है। प्रॉब्लम्स ये है कि आप लोग उस चीज को समझना। मेरे सपोर्ट टीम में जितने लोग काम करते हैं, अगर इनसे आप ईमानदारी पकड़ के पूछेंगे ना, बता रविवार कुमार कितनी सैलरी देता है, पता है लोग क्या जवाब देंगे? सैलरी कम देता है, ट्रेडिंग में ज्यादा कमाता हूं। ईमानदारी पूर्वक, ये लोग एमबीए नहीं है, ये लोग कोई टॉप क्लास ग्रेजुएट नहीं है। दे आर नॉट फ्रॉम आईआईएम, दे आर नॉट फ्रॉम आईआईटी। तो हम सैलरी इनको 10 लाख 15 लाख नहीं दे सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दे आर लिविंग राइट नाउ ड्यू टू ट्रेडिंग ओनली। तो हमारे ऑफिस में हम लोग ब्रोकिंग में इन्वॉल्व नहीं है। टीम थी 4 लोग और बढ़ा देते, ब्रोकिंग में जंप कर जाते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वी आर नॉट इन टू ब्रोकिंग ओनली ड्यू टू वन थिंग, कि हम लोग ज्यादातर फोकस्ड हैं ट्रेडिंग पे। और ट्रेड वो नहीं जो कि सिर्फ आपको चार्ट पे दिखता है। चार्ट के आगे, चार्ट के पीछे सब कुछ देखना है। एक ट्रेडर के पास बहुत सारे काम हैं। ट्रेडर के पास सबसे बड़ा काम क्या है? आप अपने कंपनी के एमडी हैं, सीईओ हैं, फंडर हैं, सुपरवाइजर हैं, एम्प्लॉय हैं, छोटू भी आप ही हैं, सब कुछ आप ही हैं। ऑर्डर भी आपको लगाना है, पैसा भी आपको ढूंढ के लाना है, उगाही भी आपको करना है, मैनेज भी आपको करना है। मतलब एक भी आपके हो गए ना? ये नहीं चल रहा था क्या? इतने हाथ आपके। तो जब इतने हाथ की हम बात करते हैं, चल रहा है? बहुत कम आवाज आ रहा है, थोड़ा इसको क्या? ठीक है।
तो जब इतने हाथ हमारे हैं तो एक भी हाथ गलती ना करें। जैसे कि व्हेन यू कम इनटू दिस इवेंट, तो इस मल्टीपल हाथ, एक हाथ बैकएंड में काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है, एक हाथ आपका आई कार्ड प्रिंट करा रहा है, एक लॉजिस्टिक्स संभाल रहा है, एक हाथ आपके होटल वाले के साथ बैठ के कर रहा है दिस मेनू दिस मेनू दिस मेनू, 100 लोग बढ़ गए 100 लोग कम गए, समथिंग लाइक दिस। यहां पे कोई नहीं है। आज तक दुनिया के जितने भी बड़े ट्रेडर हुए, जितने भी बड़े ट्रेडर, वो एक ही काम पे फोकस्ड रहे। दे आर नॉट इनटू ब्रोकिंग। दुनिया की एक भी ब्रोकिंग कंपनी, फॉर्चून 500 तो बहुत छोटी बात है, एक फॉर्चून का 1000 का लिस्ट आता है, उसमें भी नहीं है, कहीं भी वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है? मीटिंग में आऊंगा, 50 लोगों से मिलूंगा, कहूंगा तुम इसमें अकाउंट खुला लो मेरे लिंक से, और 4 अकाउंट मिल जाएगा, अपना दाल रोटी चलता रहेगा। विश्वास कीजिए, आप अगर ट्रेडिंग नहीं भी करेंगे तब भी आपका दाल रोटी चल रहा था। व्यापार कोई भी क्यों करता है? पहला कारण, ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। व्यापार करने का पहला रीजन क्या हो सकता है? व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? नहीं, व्यापार करने, जब तक आप नौकर हैं तब तक आप अपने लिए जीते हैं, जब तक आप व्यापारी हैं तो आप दुनिया के लिए जीते हैं। व्यापार का पहला मकसद होता है कि हम व्यापक तौर पे सोचें, हमारा सोच का जो दायरा हो बड़ा हो। यहां पे व्हेन वी वर इनटू जॉब, हमारा दाल रोटी अच्छे से चल रहा था, जैसे बिजनेस में आए, यार अगले महीने का खर्चा कैसे निकलेगा, 3 स्टॉप लॉस हो गया, समथिंग लाइक दिस। आपने अपने सोच को बढ़ाया या आपने अपने सोच को घटाया, जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या हो गया? ओके, बढ़ाया घटाया? नहीं बढ़ाया, बिल्कुल नहीं बढ़ाया। अगर बढ़ाते सोच को तो 10,000 का प्रोसेस में स्टॉप लॉस होने के बाद मुझे ऑनलाइन आप गालियां नहीं देते। लेकिन ये सोचना चाहिए व्हेन आई एम अनेबल टू कंप्लीट द 10 के प्रोसेस, ये जो आदमी बता रहा है ये हमारे भले के लिए बता रहा है। 10 के का प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। देखिए, किसी भी चीज को जबरदस्ती करवाया जाता है। आप लोग में से विवेक, तुमको कहां तक टेबल याद है? 15 तक, वेरी गुड। मानस, तुमको कहां तक टेबल याद है? 19 तक, वेरी गुड। हमारे जमाने में जो बिहार में लोग पढ़े वो हैंड रेज कीजिए, कहां किनको 30 तक टेबल याद है? 30 का 30, 30 दूनी 60, 30 या 90, 30 चौक 20 से अरे हाथ उठान रे याद है ना? और वो टेबल कैसे याद कराया गया? वो टेबल गुरुजी के डर से याद किए। धो देते थे रेंगनी का कांटा और उसके बाद कहते थे जाओ बांस के कनेली तोड़ के लाओ। तोड़ के लाते थे, पहले हमें पे टेस्ट होता था, समथिंग लाइक दिस। तो वो जबरदस्ती करवाया गया। हम लोग को जब वेन वी वर इनटू फर्स्ट क्लास, पहली क्लास, हम लोग क्या नर्सरी एलकेजी यूकेजी हमने नहीं पढ़ा, पहली क्लास, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, दुकान 2 दूनी 4, द्वितीय 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 चौक 12। और हम लोग थ्रू आउट चिटार्थी थे, विद्यार्थी थे ही नहीं, क्योंकि अगर पास करते तो मास्टर साहब का स्कूल का नाम होता था, तो चीट करने की पूरी सुविधा दी जाती थी। शिक्षा व्यवस्था में दोष है। आदत अभी भी पड़ा हुआ है कि कहां से चीट करके ट्रेडिंग में आगे बढ़ जाए। आदत थोड़ी चेंज होगा। हम कुत्ता का पुच्छी हैं, जमीन में गाड़ दो, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन हम भी कसम खाए हुए हैं कि जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक हम भी हारने वाले नहीं हैं। सुधार के तो रहेंगे हर हाल में। तो ये जो 10K का प्रोसेस है, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं, तो गाली मुझे क्यों देते हैं? और एक चीज जो मैं बातें करता हूं, मैं जो बातें करूंगा थोड़ा सा पागलों वाली बातें करूंगा, कुछ लोगों को पसंद होगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं होगा, लेकिन बात में कितना एथिक्स इन्वॉल्व है ये देखना बड़ा जरूरी है कि रवि भाई जो बात करेंगे उस बात में कितना एथिक्स है। मैं लंच के पहले आपको पकाऊंगा, कहिएगा मैं 4 ट्रेड चला दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 4 ट्रेड चलाने में, 4 ट्रेड में चला दूंगा।
लेकिन चैलेंज ये है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपको मैं अच्छा ट्रेडर बना के भेजूं। कोई नहीं चाहता यहाँ पे। आप सब एक शॉर्टकट, माइक नहीं काम कर रहा है, कैसे करेंगे? हेलो माइक टेस्टिंग हो ही नहीं पा रहा है, जैसे उससे कान दुख जा रहा है, उसका आपको निकला और पिन निकला हुआ है। तो हम जो ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, हम जिस ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ये ट्रेड रूपी चिड़िया का वर्णन कौन करेगा? अभिषेक, इसका केबल नहीं लगा हुआ था क्या? हमें एक स्टूडेंट का मैसेज आया, बहुत पुराने स्टूडेंट थे, और मैसेज क्या आता है बहुत अच्छा से, उसमें गालियां भरी हुई थी। तो हमारी टीम ने रिप्लाई किया कि वॉट एवर यू हैव सेंड अस दैट मे बी करेक्ट, बट टेल मी वन थिंग, कि आपने इन गालियों का प्रयोग क्यों किया? तो उन्होंने एक शब्द बोला कि रवि आर कुमार जिस कन्या रूपी ब्रोकर का वर्णन करते हैं वो आज तक नहीं मिला। हमने क्या वर्णन किया आपके सामने ब्रोकर का? हमने ब्रोकर का सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्णन किया है, पहला वर्णन। हमने कहा कि आपका ब्रोकर पहला ब्रैकेट ऑर्डर दे। कितने लोग को एनसीएल पता है? एनसीएल नहीं पता है। मैं बोल बोल के थक गया हूं। अगर मैं आपको आपके पैनल पे अगर कल दिखा दूं एनसीएल, तो कैसा रहेगा? अगर मैं आपको, अरे ताली ना बजाओ यार, मैं रेड लाइट से ऐसे ही परेशान हूं। हर्बल, तो ब्रोकर नहीं मिलता है। जितना प्रॉपर्टी आप डीलिंग करते हैं, तो आप जब जाएंगे तो ब्रोकर बोलेगा सर अभी ले लीजिए ना, 3 महीने में आगे बढ़ जाएगा। और आप जब दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गुरुग्राम ऐसे शहरों में रहते होंगे, तो आपके पास आपके ब्रोकर सबसे ज़्यादा वो प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करते होंगे जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। सर यहाँ पे बुर्ज खलीफा आने वाला है, बस इतना अभी देना है सर, बाकी बाद में। आप कहते अच्छा 20,000 का निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये में काम चल जाएगा? हाँ सर चल जाएगा। 5% पे 5% राइट नाउ, रेस्ट इन 3 years। आप भी क्योंकि आपको ऑफर चाहिए, बट इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी यू हैव ऑलरेडी पेड 5% जीएसटी। जीएसटी तो आपने कैलकुलेट किया नहीं, जीएसटी तो आपने कैलकुलेट किया नहीं। किया क्या? इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी दिस मल्टीपल थिंग्स जो कि आपको पता नहीं है। ना बिल्डिंग दिख रहा है, सिर्फ सपने बेचे जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली व्हेन यू जंप इनटू अ स्टॉक मार्केट, तो ब्रोकर के पास आप इसलिए गए क्योंकि ब्रोकर आपको पहला सपना क्या दिखाया कि 20 रुपया लगेगा। करेक्ट? यही सपना दिखाया ना? आप खुद सोचिए कि आपका जब बड़ा सौदा फंसेगा तो आपको इंसान चाहिए, वहां पे आपके हाथ पांव चित्त हो जाते हैं। कोई तो चाहिए जिससे बात करें, भाई इसको सॉल्व करो, क्योंकि अभी आप एआई एक्सपर्ट नहीं हैं। बाय करने के लिए 1 दवाएं, सेल करने के लिए 2 दवाएं, कुछ नहीं करना है तो 3 दवाएं। एक दबाते हैं, इक्विटी बाय करने के लिए 1 दवाएं, कमोडिटी बाय करने के लिए 2 दवाएं, ठीक है, फिर 1 दवाएं, इक्विटी ऑप्शन बाय करने के लिए 1 दवाएं, इक्विटी फ्यूचर्स बाय करने के लिए 2 दवाएं, इक्विटी कैश बाय करने के लिए 3 दवाएं, इक्विटी फ्यूचर्स करंट कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए 1 दवाएं। जब तक तुम्हें 1 दबाओगे तब तक तो गायब हो जाएगा। करेक्ट? होता है ना? ये समस्या है किन्हीं के साथ आती है ना? आप लोग खुद सपने बड़े पाले और गाली किसको देते हैं? बाजार को और रवि आर कुमार को। हम गाली क्यों सुने आपका? अच्छा थोड़ा सा नींद आ रहा है ना, थोड़ा ईमानदारी। दुनिया में कोई ऐसा काम मत कीजिए। देखिए अभी आप लोगों ने सुबह सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट किया होगा, आई होप किया ना? तो ब्रेकफास्ट करने के बाद या लंच करने, कितने लोग को आलस आता है? अच्छा कितने जगह ये टर्म सुने हैं कि खाना खाने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है? अरे सब लोग सुने होंगे, हाथ उठाओ। आप खुद एक बात बताइए कि ये बातें सही है गलत है? हाँ सही है ना कि खाना खाने के बाद नींद
अच्छी आती है। टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ मैं आपको। आपने गाड़ी में पेट्रोल डलाया और गाड़ी बोलेगा मुझे सोना है। आपने मोबाइल को रिचार्ज कराया, मोबाइल में जब एनर्जी डाली तो मोबाइल बोलेगा कि नहीं नहीं, अब मुझे 4 घंटे बात नहीं करना है। आप खुद समझिए कि इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। ज्यादा खाना खाने से नींद आती है। अगर एनर्जी लेने के बाद अगर एनर्जी डाउन हो जाए मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। या सुनो, इसलिए खाना मत खाना आज। देखिए मेरा पैसा नहीं बचेगा। अगर एनर्जी लेने के बाद अगर एनर्जी हम डाउन फील करते हैं तो फिर वो एनर्जी नहीं हुआ ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। गुरुजी इसमें एक लाइन और बोलते हैं, वो इस दुनिया में रहे नहीं कि जो चीजें तुरंत सुख देती हो आगे जाके बहुत दुखदाई है। लाइक लिटिल लिटिल चढ़ गया तुरंत उतर भी जाता है। आजकल तो बच्चे भी हमको ब्लू लेबल गिफ्ट करने लगे हैं। कहाँ गया विनय? विनय है क्या विनय? हाँ, आजकल तो बच्चे भी हमारे बहुत आगे चल रहे हैं। तोमर साहब, कंप्लेन बहुत ज़्यादा है। टीचर्स डे पे ब्लू लेवल लेके आए, लगता है कि मैं डेली पैक लगाता हूँ। ठीक है, उसके तो खाना या ट्रेड जो भी है, जो इंस्टेंट आपको टेस्ट दे रहा है। अच्छा, पेट को थोड़ी पता है कि आपने क्या खाया। इफ़ यू ईट स्पाइसी फूड तो आपको यहाँ तो अच्छा लग रहा है, आपने ऑप्शन लिया, देखने में आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बाद स्पाइसी फूड खाया, बहुत टेस्ट आया। टेस्ट सिर्फ इसको पता है, जुबान को। सुबह गाली देता है। देखो, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, इसलिए मैंने आपको लाइन पढ़ने बोला था, लाइफ स्टाइल। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट योर लाइफ स्टाइल, कि आप कैसे करते हैं, कैसे जीते हैं। मन अगर शांत नहीं होगा तो ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। तो जोन ढूंढने से पहले, चार्ट में चलने से पहले आपको सबसे पहले इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है? ओके? हमारा एक स्टूडेंट बोलता है आपको मिसाइल से उड़ा देंगे। वो मिसाइल बनाता है गवर्नमेंट के लिए। ही इज द चीफ साइंटिस्ट, अर्जुन एंगले। किधर अर्जुन? ही इज इनटू अबू धाबी मिनिस्ट्री एंड लिव्स स्टे इन अबू धाबी। तो एज ए इंडियन ही वर्क्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी एज ए मिसाइल इंजीनियर। तो मिसाइल बनाता है गवर्नमेंट के लिए, वहाँ के गवर्नमेंट के लिए। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द टॉपिक नाउ। और बातें होते रहेगी। तो मोटा मोटी यही है कि अगर एनर्जी डाउन हो रहा है आपका तो आपको सोचने की जरूरत है। ठीक है? देयर इज सम प्रॉब्लम नाउ। टॉपिक किन्हीं को याद है? पहला टॉपिक क्या? आपने अपना मैसेज चेक नहीं किया? किन्हीं को मैसेज गया है? चेक योर मैसेज। लाइए मैसेज दीजिए। इस तरह का एक मैसेज गया होगा सबको। इन्होंने प्रिंट आउट निकाला, इस तरह का मैसेज गया है। हाँ, ओके। तो डे 1 ये गया ना। पहला टॉपिक है कलर ऑफ बोरिंग कैंडल। दूसरा टॉपिक है बेसिक ऑफ इक्विटी, कमोडिटी एंड करेंसी। अच्छा, और तीसरा टॉपिक है Q&A। और आज का डेट खत्म। क्या मुझे पढ़ना नहीं आ रहा? स्किप क्यों कर रहा हूं? क्यों स्किप कर रहा हूं? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? ना, स्किप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आपको कहता हूं कि जोन ढूंढो तो आप स्टॉक लाते हो, कहते हैं सर 100 से ऊपर तो है सर। हाँ सर, 4000 से नीचे भी है सर, FIDI भी है। मार्केट कैप कितना है सर? 7000 करोड़। स्किप करते हो ना सर? 1-2 का 4 नहीं है सर, कैंडल बिहाइंड लेंगे सर, नहीं चलेगा। स्किप करते हो कि नहीं करते हो? मैं कहता हूँ लेग आउट कवर नहीं होना चाहिए, तुम क्या करते हो? सर देखते हैं सर चलेगा कि नहीं चलेगा। स्किप करते हो ना?
मतलब जितना भी आप क्वेश्चन आंसर में आप हमसे जोन वैलिडेट कराते हैं, कुछ जोन की जिम्मेदारी मार्केट लेता है, 90% गलत हम ही होते हैं। तो आप रूल्स स्किप करते हैं ना, तो हमें भी पूरा अधिकार है रूल्स स्किप करने का। सो योर फर्स्ट टॉपिक इज लाइव ट्रेड। और ये किनका था? अच्छा मैं दे दूंगा, ठीक है। मैं प्रिंट, मेरे पास डिजिटल फॉर्मेट है तो ये प्रिंट पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। और आज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर प्लेसमेंट फ्रॉम चार्ट। अगर मैं ये बताऊं कि 7 मिनट में सारा कांड हो जाएगा, तो you can complete the entire trade within 7 minutes. Is it possible? It is possible. And today I will show you everything you can do. A stock selection, zone marking, daily, weekly, monthly trade, order placement, everything we will complete it within 7 minutes. आप घड़ी का टिक टिक चालू कीजिएगा, मैं 180 स्टॉक को स्कैन करके आपके हाथों में थमा दूंगा और आज ही करूंगा। It is possible. So let's proceed further. The first topic, because today market is open, and just go for live trade. When you jump for live trade, तो ट्रेड में सबसे पहला जो टॉपिक है, भैया माइक दे दो क्योंकि ऐसा लगा है बच्चे को गोदी में लिए हुए हैं।